अगर आप ढूंढ रहे हैं ज़बरदस्त सी चिकन की रेसिपी जो बन जाए मिनटों में, तो मेरी इस पाकिस्तानी चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी पाकिस्तानी चिकन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि इसको बैचलर्स और बिगनर्स भी बड़े ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। चलिए, तो बातें हो गई, बहुत लाजवाब सी रेसिपी है। एक बार बनाने के लिए हमें इसको बनाना सीखना भी तो पड़ेगा। चलिए, तो झटपट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। अब इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे पैन के अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। और जैसे ही तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अदरक लहसुन। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है मैंने यहाँ पर, और एक पूरी लहसुन की बड़ी बोटी ली है, उसे अच्छे तरीके से चॉप कर लिया पहले हमने। और फिर यहाँ पर तेल के अंदर हम ऐड करेंगे। पहले हम अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे तेल के अंदर, तभी हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। क्योंकि अगर हमने अच्छी तरीके से लहसुन अदरक को सौते नहीं करा तो इसकी स्मेल, रॉ स्मेल आने लगेगी आपके सालन के अंदर। तो ख्याल रहे कि अच्छी तरीके से मीडियम आंच के ऊपर हमें इसको सौते करना है। बस कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं हो, हमारा अदरक लहसुन जले नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जैसे ही अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरीके से सौते हो जाएगी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, हम यहाँ पर ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज को। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छी तरीके से फाइनली चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। अब इस प्याज को भी हम तेल के अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से करेंगे इसको फ्राई। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसको फ्राई करना है। कलर हमारा प्याज का बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो इनको सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हमें इतना ख्याल रखना है कि हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको सॉफ्ट करना है प्याज को। तो हम प्याज को सॉफ्ट होने देते हैं, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस करेंगे। बड़ी ही लाजवाब सी रेसिपी है, बहुत ही मिनटों में बन जाती है। अगर आपको कहीं जाना हो या आपके घर में कोई सडनली गेस्ट आ जाए ना, आप इसको बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ऑथेंटिक होता है ना कि घर के बड़े छोटे सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। अब जैसे ही प्याज हमारी सॉफ्ट होने लगेगी, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से प्याज के साथ नमक को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे धुला हुआ चिकन। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब धुला हुआ चिकन लिया है। इसके अंदर सिर्फ लेग पीसेस नहीं है, क्योंकि लेग पीसेस का मैंने तंदूरी KFC चिकन में यूज़ कर लिया था। तो तंदूरी KFC के चिकन की अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे KFC चिकन की रेसिपी अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ जाके विजिट करने के बाद देखें कि बहुत ही आसानी के साथ हम घर में KFC चिकन तंदूरी कैसे बना सकते हैं, और अपने बच्चों को उसको बनाएं और बनाने के बाद फुल एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ वो रेसिपी भी। अब बात करते हैं हम जो हम चिकन बना रहे हैं। इस चिकन को बनाने के लिए हमें बस इतना ही ख्याल रखना है कि चिकन को हमको अच्छी तरीके से प्याज के साथ फ्राई करना है, ताकि इसकी सारी रॉ स्मेल निकल जाए। अगर आपने रॉ स्मेल निकाल ली ना, बड़ी ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी। आप चिकन को अच्छी तरीके से प्रॉपर फ्राई करने से हमारे 2 काम हो जाते हैं। प्याज भी हमारी प्रॉपर गल चुकी होती है और मसाले के रूप में कन्वर्ट होने लगती है, और दूसरी ये कि हमारी सारी चिकन की रॉ स्मेल भी निकलने लगती है, और ये इसके अंदर ना गोल्डन कलर सा आने लगता है अपने चिकन के अंदर। हम इसको कवर करते रहेंगे बार बार, और बीच में लिड को हटा करके हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे तो हमारा चिकन और भी ज़्यादा टूटेगा नहीं और अच्छा फ्राई होगा। और जैसे ही हमारी रॉ स्मेल निकल जाएगी, हम इसमें कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, और आधा ही चम्मच ऐड करेंगे हम गरम मसाले का पाउडर। बस इतने सिंपल से मसाले हैं। इनको अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स कर लेंगे और करेंगे इनकी प्रॉपर भुनाई। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। प्रॉपरली इनको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पहले हमें 5 से 7 मिनट इसको भूनना है प्रॉपरली, ताकि मसालों की जितनी भी रॉ स्मेल है वो पहले निकल जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही ऐड करने के टाइम पे हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि दही हमारी बिल्कुल भी खट्टी नहीं हो, क्योंकि अगर हम खट्टी दही का इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारे सालन का पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इतना ख्याल रहे कि दही फ्रेश यूज़ करें, और 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर दही के ऐड करे थे। अब यहाँ पर मैंने एक चिकन का मसाला ऐड करा है। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का चिकन का मसाला हो तो यहाँ पर 1 चम्मच वो चिकन का मसाला ऐड कर लीजिएगा, और अगर ना हो तो आप इसको प्रॉपरली स्किप कर दीजिएगा। बस क्या करना है, इसको उन सारे मसालों को हम दही के साथ हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, क्योंकि हमारा चिकन तो वैसे ही फ्राई करने के टाइम पे पूरा गल चुका है। बस हाई फ्लेम पे अगर पका रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, यानी कि कंटिन्यूसली हमें सालन को, ग्रेवी को चलाते रहना है। अगर हम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो सालन को अगर हमने प्रॉपरली नहीं चलाया तो सालन नीचे से हमारा लगने लगता है।
अब यहाँ पर तकरीबन हमारा सालन कंप्लीट होने पर है। लास्ट में हम 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके इसके अंदर ऐड करेंगे और सालन को अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स करने के बाद हम इसको लिड से कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो मसाले हैं ना वो सारे के सारे एक जान हो जाएंगे। देखिए, आपसे बात करते करते हमारी पाकिस्तानी चिकन रेसिपी तो बिल्कुल हो गई है रेडी। तो आप भी बनाएं इस रेसिपी को और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। अब आप चाहें तो इसके साथ रुमाली, चपाती, पराठे किसी चीज़ के साथ भी इसको सर्व करें ना, ज़बरदस्त आपको फ्लेवर देगा। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली पाकिस्तानी चिकन की रेसिपी पसंद आ गई है तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर पाकिस्तानी चिकन की रेसिपी।